स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश पर। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु किस राज्य सरकार ने अभिनव अभियान विधियों का उपयोग किया है? तो ये किसने किया है? ये राजस्थान सरकार ने किया है। ठीक है, और इसमें हुआ क्या है तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में बाराम जिले के किशनगंज गांव के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कुम्हार ने जो है एक मिट्टी के बर्तन बनाए, जिनको हम लोग घड़ा बोलते हैं, पिचर, है ना। तो उस पे इन्होंने क्या किया है, उस पे इन्होंने एक कोटेशन या कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं आपको बताता हूँ, या संदेश आप बोल सकते हैं। एक तरह का संदेश है। जब भी कोई घड़े से पानी पिएगा तो उसको संदेश जो है उसके सामने रहेगा और उसको पढ़ेगा, है ना। ये संदेश क्या है, उसमें घड़े पर लिखा है कि कोरोना से सावधान, रोकथाम ही इलाज है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का उपयोग करें। ठीक है, ये संदेश जो है लिखा है घड़े पर। जब भी कोई पानी पिएगा तो उस संदेश को ज़रूर पढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने में थोड़ा सहायता हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि राजस्थान के बारे में थोड़ा सा। अब राजस्थान का नाम आया है तो राजस्थान के सीएम का भी पता होना चाहिए, गवर्नर भी पता होना चाहिए। ठीक, राजस्थान की कैपिटल भी पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए हमें। तो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? जयपुर है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। ठीक है, और यहाँ की सीएम कौन है यहाँ के? तो यहाँ के जो सीएम हैं वो अशोक गहलोत हैं। ठीक है, कौन है? अशोक गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत। ठीक है, बात करें कि गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा या कलराज मिश्रा। ये कौन है? ये गवर्नर है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ की पहली, मतलब राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन थी? ठीक है, तो कौन थी ये आपको पता है। कौन थी ये? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, और ये बीजेपी की कैंडिडेट थी, बीजेपी की पार्टी की थी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा और मैं बता दूं कि अभी तक 1949 से लेकर अभी तक टोटल 14 सीएम बन चुके हैं। ठीक है, राजस्थान में 14 सीएम बन चुके हैं। और राजस्थान की अगर हम लोग, चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, मैंने नाम लिख दिया है। ठीक है, कौन सा? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्काई ट्रैक्स अवार्ड दिया गया है। तो आपको बताना है कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, ये बेंगलोर में स्थित है। कौन सा हवाई अड्डा? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा इसको अवार्ड मिला है? स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि बेंगलोर कहाँ की कैपिटल है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करने के लिए पूछ लेता है कि बेंगलोर की कैपिटल क्या है, लेकिन आपको पता है कि बेंगलोर जो है ऑलरेडी कैपिटल है। तो किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की कैपिटल है। कंफ्यूज नहीं होना है, कर्नाटका की कैपिटल है। ठीक है, अब कर्नाटका की कैपिटल हो गई बेंगलोर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ का सीएम कौन है। ठीक है, कर्नाटका का सीएम कौन है? तो ये आपके कौन है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में। बीएस येदियुरप्पा। 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 ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल नेम है इनका। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है आपके वाजूभाई वाला। अब आपको बताना है कमेंट में कि वाजूभाई वाला जो है इनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, मैं उसमें आपको बता दूं, इनका जो बीच का जो नेम है उसमें भी भाई लगा हुआ है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायचे वेले फ्रीडम
ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ वरदराजन को किया गया है। ठीक है, अब मैं इनके बारे में बता दूं कि ये जो है द वायर संस्थापकों में से एक गैर लाभकारी ऑनलाइन समाचार पोर्टल के जो है संपादक हैं ये। ठीक, कौन सा समाचार पोर्टल? द वायर के। ठीक है, ये संपादक हैं और इन्हें जो है 2010 में 2010 में इनको एक अवार्ड मिला था जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए। ठीक, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड। कौन सा अवार्ड? रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला था। ठीक है, और 2017 में इनको दोबारा अवार्ड मिला। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला? फ्रीडम ऑफ प्रेस के प्रचार के लिए। कौन सा? फ्रीडम ऑफ प्रेस के प्रचार के लिए सोरेनस्टीन ठीक, सोरेनस्टीन पत्रकारिता का पुरस्कार। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और 2020 में कौन सा मिला? ये डायचे, कौन सा? ये वाला डायचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। ठीक है, आपको मैंने 3 अवार्ड इनके बता दिए, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनका नेम भी याद रखिए, सिद्धार्थ वरदराजन, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने गैर आक्रामक वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? ये राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला मतलब NAL ने विकसित किया है। NAL का आपको फुल फॉर्म बताना है, थोड़ा सा माइंड लगाइए, बस इंग्लिश कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया। ठीक है, आपको कमेंट में लिखना है। ठीक, ये है कहाँ पे? ये भी मैं आपको बता दूँ, ये बेंगलुरु में है। ठीक, बेंगलुरु में है। अब बेंगलुरु कहाँ है? ये कर्नाटक की कैपिटल है, मैंने आपको बता दिया है लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं, सेकंड क्वेश्चन में बताया मैंने। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अब राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने कोविड-19 रोगियों के लिए उपचार के लिए 36 दिनों में 36 डेज में, ठीक, 36 डेज में एक गैर आक्रामक वेंटिलेटर विकसित किया है। ठीक, कौन सा? स्वस्थ वायु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया है? ठीक है, ये है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? ये ओडिशा ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको बताना है कि इसकी ये कैपिटल है या इसकी कोई कैपिटल है या ये स्टेट है। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्री अब कौन है, ये भी देख लीजिए, रमेश पोखरियाल जी, रमेश पोखरियाल। ठीक है, और पूरा क्या नाम है इनका? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने नई दिल्ली में, ठीक, कहाँ पे? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक, नई दिल्ली में एक आभासी मंच के माध्यम से एक हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 80 46 80 10 10, ठीक, 80 46 80 10 10 के साथ ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया ये भी आपको पता होना चाहिए। नई दिल्ली से लॉन्च किया। किसके साथ लॉन्च किया? कौन से हेल्पलाइन नंबर के साथ? इसके साथ में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के उपग्रह मीरकैट, ठीक है, याद रखिए, ने PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर ली है। तो किसने ली है? ये किसके उपग्रह मीरकैट ने? ये दक्षिण अफ्रीका के। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। कौन कौन सी? प्रिटोरिया, पहला है आपका प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया, और दूसरा है आपका केप टाउन,
केप टाउन, ठीक है, लिखते चलिएगा, हो सकता है इसमें साफ ना दिखे आपको। और तीसरा है ब्लोएम फॉन्टेन, ठीक, ब्लोएम फोर्टेन, ठीक है। ये 3 कैपिटल हैं। अब मैं आपको बता दूं कि तीनों को अलग अलग क्यों बनाया गया। देखिए, प्रिटोरिया है आपकी प्रशासनिक कार्य के लिए है, प्रशासनिक कार्य के लिए, ठीक है। और केप टाउन क्या है, ये विधायी राजधानी है, ये विधायी राजधानी है। और आपका ब्लोएम फोंटेन जो है, ये आपका न्यायिक राजधानी है। कौन सी, ये न्यायिक राजधानी है। ये आप लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने फसलों पर टीबी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। तो किसने की है, ये पंजीकरण समिति ने ऐसा किया है। और क्यों किया है, अब मैं आपको बता देता हूँ पूरा। इसमें कौन सी दवा है ये भी आपको बता देता हूँ कि टीबी की कौन सी दवा जो है रोगनाशक के रूप में यूज़ की जा रही थी। अब आपका नाम लिख दे रहा हूँ मैं इस पर, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और दूसरी दवा कौन सी है, ये टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक। इन 2 दवाओं का छिड़काव जो है रोगनाशक के रूप में जो है फसलों पर किया जा रहा था। तो इस पे पंजीकरण समिति ने कहा है कि इसका आप छिड़काव मत करिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास में जो है रोगनाशक की कीटाणुओं की जो है दवाइयाँ उपलब्ध है, तो हम लोग उनका यूज़ करें, ना कि इनका यूज़ करें, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि 2022 तक जो है इसका जो है पूरी तरह से उपयोग करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये आपका 15 मई को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको 1993 से शुरू किया गया। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक है। कब से शुरू किया गया, ये 1993 से विश्व परिवार दिवस शुरू किया गया, 15 मई को। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो वी विद्यापति को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि वी विद्यापति जो है वो 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की जो है IAS हैं। इनको जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक। ASI का मतलब, ASI का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए। तो स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग पे ही गलती होती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ASI का फुल फॉर्म होता है, ASI का। तो इनको वी विद्यापति को ASI का क्या है, महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। ये 1991 की IAS है, कहाँ, किस कैडर की, कर्नाटक कैडर की, ठीक है। अब मैं ASI के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1861 में हुई थी, 1861 में किसकी, ASI की स्थापना हुई थी। फाउंडेड बोल सकते हैं कि 1861 में इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक, नई दिल्ली में। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI किसके अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज के अंदर आता है, ठीक है। इसके इंटरनल में रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड हेरिटेज, इसके मंत्री कौन है, तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है।
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।